जय श्री श्याम साथियों, आज बताएंगे कि किस प्रकार व्यक्ति को अपनी मेहनत व नेक कमाई किस प्रकार व्यक्ति के काम आती है। जब हम कोई भी किसी भी प्रकार का धोखे से, बेईमानी से कोई कार्य करते हैं, बेशक उस व्यक्ति को पता ना हो, लेकिन यदि आपने उसके साथ धोखा किया है या बेईमाना किया है और उस धोखे से आपने कमाई की है, वह अवश्य ही आपके काम नहीं आती। केवल व्यक्ति को वही पैसा काम में आता है जो उसकी नेक कमाई का होता है। बेशक व्यक्ति उसको ना देखता हो, लेकिन यदि हमने कोई भी कार्य बेईमानी से किया है या कोई पैसा बेईमानी धोखे से कमाया है, तो वह अवश्य ही किसी न किसी रूप में हमारे से दूर चला जाता है और उसका उपयोग भी बुरे कार्यों में होता है। इसलिए हमने बेईमानी से, धोखे से बचना चाहिए। बेशक सामने वाले व्यक्ति को पता ना हो, बेशक जिसका हम कार्य कर रहे हैं उसको पता ना हो, लेकिन परमात्मा सब में विद्यमान है, वह सभी को देखता है। और जब उस समय पर बुरा समय आता है तो उस बेईमानी का कमाया हुआ धन वह वैसे ही व्यर्थ में चला जाता है। उस व्यक्ति के वह अच्छे कार्यों में उपयोग में नहीं आता। इसलिए हमें नेक कमाई करनी चाहिए। नेक कमाई में ही बरकत होती है। आज एक छोटा सा दृष्टांत बताएंगे कि नेक कमाई की बरकत किस प्रकार होती है। जो साथी चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप इस चैनल के सदस्य हैं। आप इस चैनल परिवार के एक सदस्य हैं। जो आप कमेंट करते हैं, जो आप प्रश्न करते हैं, उसी का हम उत्तर देने का प्रयास करते हैं। और इस चैनल पर आपको धार्मिक जानकारी मिलती रहती है। हर समय पर्व, त्योहार, तिथि, व्रत व ज्योतिष के विषय में सनातन की हर बात आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर अवश्य देखें और वीडियो को अपने साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है हमारी कोई बात आपके जीवन में काम आ जाए और आप धोखे से बच सकते हैं, आप मुसीबतों से बच सकते हैं, आपका जीवन सफल हो सकता है। तो आइए जानते हैं वो दृष्टांत क्या है। प्राचीन काल में किसी शहर में एक राजा रहता था। वही पास के ही वन में एक ब्राह्मण भी रहता था। उस ब्राह्मण की एक कन्या थी जो विवाह के योग्य हो गई थी। स्त्री की सलाह से ब्राह्मण उस कन्या के विवाह के लिए उसी राजा के पास धन मांगने पहुंचा। राजा ने उसे 10,000 रुपए दिए। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, यह तो बहुत थोड़ा है।
राजा ने 10,000 रुपये पुनः दिलवाए। ब्राह्मण इस पर भी कहता रहा, महाराज यह तो बहुत ही कम है। अंत में राजा अपना समूचा राज्य ही ब्राह्मण को देने लगा, पर ब्राह्मण पूर्ववत यही कहता रहा कि महाराज यह तो बहुत कम है। लाचार होकर राजा ने पूछा, तो मुझे आप क्या देने को कह रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, आपने अपने परिश्रम द्वारा जो शुद्ध धन उपार्जित किया हो, वह चाहे बहुत थोड़ा ही हो, वही बहुत है, मुझे वही दीजिए। राजा ने थोड़ी देर तक सोच विचार करता रहा। फिर उसने कहा, मैं प्रातःकाल ऐसा धन आपको दे सकता हूँ। तदंतर 10 बजे रात को वह अपनी वेशभूषा बदलकर शहर में घूमने लगा। उसने देखा कि सब लोग तो चैन की नींद सो रहे हैं, पर एक लोहार अपना काम अभी तक किए जा रहा है। राजा उसके पास गया और बोला, भाई मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, यदि तुम्हारे पास कोई काम हो तो देने की दया करो। लोहार ने कहा, मेरे पास तो यही काम है, यदि तुम इसे प्रातःकाल तक कर डालो तो मैं तुम्हें 4 पैसे दूंगा। राजा ने उस काम को तथा उसके एक आध और काम को कर डाला। लोहार ने उसे 4 पैसे दिए और उनको उसने आकर ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण भी उसका सारा राजपाट छोड़ केवल 4 पैसे ही लेकर घर चला गया। जब स्त्री ने पूछा कि राजा के पास से क्या मिला है, तो उसने 4 पैसे दिखलाए। ब्राह्मणी झुंझला गई और उसके 4 पैसे छीनकर जमीन पर फेंक दिए। दूसरे दिन उस आंगन में 4 वृक्ष उगाए, जिनमें केवल रतन के ही फल लगे थे। उन्हीं से उसने कन्या का विवाह किया और वह संसार का सबसे बड़ा दानी भी हो गया। यह समाचार सुनकर सारा नगर दंग रह गया। राजा भी सुनकर देखने आया। ब्राह्मण ने उसे वृक्ष को उखाड़कर राजा को वे 4 पैसे दिखला दिए और बतलाया कि इसी कारण से मैंने तुम्हारे राजपाट को छोड़कर तुम्हारी यह ईमानदारी तथा परिश्रम की कमाई मांगी थी, नेक की कमाई मांगी थी। नेकी की कमाई पहले भी ही थोड़ी दिखे, पर पीछे वह मनुष्य को सभी प्रकार के सुखी और संपन्न बना देती है। इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में केवल सदुपयोग तो उसकी नेक कमाई आती है। इसलिए इस दृष्टांत का सार यही है साथियों, कि अपने जीवन में नेक कमाई करें, क्योंकि हर समय पैसा तो हमारा साथी नहीं है। केवल पैसा हमें जीवन में उपभोग में आने वाली वस्तुओं का सुख दे सकता है, लेकिन शांति नहीं दे सकता। शांति तो केवल आपके मन में जब नेक कमाई होगी आपके जीवन में, तभी आपको शांति आएगी। पैसा तो केवल उपभोग की वस्तुएं प्रदान कर सकता है, लेकिन शांति नहीं दे सकता, शांति छीन सकता है। इसलिए शांति तो तभी जीवन में आपके आएगी जब आप अपने जीवन में नेक कमाई करेंगे और अपनी संतान को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को वह नेक कमाई यदि उसको खिलाएंगे, तभी वह आपके जीवन में शुभ फल प्रदान करेगी।
अन्यथा बुरे कर्मों से, वह धोखे से, बेईमानी से यदि आप धन इकट्ठा तो कर लेंगे काफी, लेकिन आपके जीवन में वह कभी भी सदुपयोग में नहीं आएगा, बुरी जगह ही लगेगा। ये अटल सत्य है। इसलिए बेशक थोड़ा हो, लेकिन उस पर आप संतुष्टि रखिए। जितनी आप संतुष्टि रखेंगे, आपके जीवन में इतनी ही आपको शांति प्रदान होगी और आपका जीवन सुखमय रहेगा, शांतिमय रहेगा। इसलिए अपने जीवन में यह बात अवश्य धारण करें कि नेक कमाई ही करें और हर रोज विचार करें शाम को कि आज तेरी वाणी, मन, शरीर से कोई बुरा काम तो नहीं हुआ या किसी जीव को दुख नहीं दिया। इस प्रकार से आप हर रोज अपने आत्म चिंतन जरूर करें, आत्म निरीक्षण अवश्य करना चाहिए और शाम को परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमात्मा, यदि इस अनजाने आपके जीव से, इस आत्मा से, इस शरीर से, इस मन से, इस वाणी से यदि कोई बुरा हो गया है, उसके लिए हे परमात्मा मुझे क्षमा कीजिए और मैं ऐसा ना करूं, मेरे को ऐसा संकल्प दीजिए, ऐसी प्रतिज्ञा मेरे से करवाइए, तो तब आपका जीवन सुखमय है। साथियों, यह दृष्टांत आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जब आप अपने तहे दिल से कमेंट में लिखते हैं, कुछ अपना विचार प्रकट करते हैं, तो हमको बड़ा सुकून पैदा होता, उत्पन्न होता है कि आप हमारी हर बात को सुनते हैं। मिलते हैं साथियों अगले एपिसोड में, तब तक हरिओम।